हरे कृष्णा। आज हम देवानंद पंडित के बारे में चर्चा करेंगे। श्री नवद्वीप के कुलिया में देवानंद पंडित रहा करते थे। श्री महाप्रभु ने उनके माध्यम से संसार में श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा का प्रचार करवाया है। भागवत शास्त्र के वक्ता के रूप में देवानंद पंडित की अत्यधिक प्रसिद्धि थी। अनेक व्यक्ति उनसे भागवत पढ़ा करते थे। एक दिन श्रीवास पंडित देवानंद के समीप भागवत सुनने के उद्देश्य से आए। चारों ओर बैठे छात्र भागवत का श्रवण कर रहे थे और कतिपय पोथी को भी देख रहे थे। श्रीवास अत्यधिक रसिक भक्त थे। श्रीमद् भागवत के मधुर श्लोकों को सुनकर वे प्रेमार्ध हो गए। वे प्रेम विह्वल होकर क्रंदन करते हुए भूमि तल पर लोटपोट करने लगे। यह सब कुछ देखकर प्रेमानंद के छात्रों ने उन्हें पागल समझा। अरे, यह तो हमें भी पाठ नहीं सुनने दे रहा है, चलो इसे उठाकर बाहर छोड़ आते हैं। ऐसा सोचकर वे अज्ञानी छात्र श्रीवास पंडित को बाहर रखाए। देवानंद पंडित ने यह सब कुछ देखा, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों को रोका नहीं। जैसे गुरु अज्ञमती थे, वैसे ही उनके छात्र भी पापमती थे। श्रीवास पंडित ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और दुखी हृदय से घर लौट आए। ये सारी घटनाएं श्री गौर सुंदर के आविर्भाव से पहले घटी थी। तद उपरांत महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। उन्होंने अपनी शैशव लीला में विद्या अध्ययन किया और यौवन में अध्यापक के रूप में विद्या विलास संपन्न करके तदंतर आत्म प्रकाश किया। उस समय एक दिन श्रीवास मंदिर में महाभाव प्रकट करके भक्तों गणों को अतीत की कहानी बताते हुए उन्होंने श्रीवास पंडित से कहा कि श्रीवास, तुम्हें क्या याद है कि तुम एक दिन देवानंद पंडित के घर पर भागवत सुनने के लिए गए थे। वहाँ मधुर श्लोकावली सुनकर तुम प्रेम के कारण मूर्छित हो गए थे और देवानंद के अज्ञानी छात्र बिंद ने तुम्हें अपने घर से बाहर छोड़ आए थे। तुम दुखी होकर घर लौट आए थे। इन बातों को सुनकर श्रीवास महाप्रभु के चरणों पर लौट गए। एक दिन महाप्रभु नगर भ्रमण करते हुए सार्वभौम के पिता महेश्वर विशारद पंडित के स्थान पर आए। वहां पर देवानंद पंडित रहा करते थे। उस समय देवानंद पंडित घर पर भागवत का पाठ कर रहे थे। महाप्रभु ने दूर से उसे सुना। उनका पाठ सुनकर प्रभु को गुस्सा आ गया। प्रभु गुस्से से कहते हैं, वह अज्ञ का क्या अर्थ बताएगा? वह तो किसी भी जन्म में भागवत का अर्थ नहीं जानता है। वस्तुतः ग्रंथ रूप में भागवत तो कृष्ण का ही अवतार है। भागवत में समस्त पुरुषार्थों तथा भक्ति का विवेचना है। चारों वेदों का कथन है कि भागवत प्रेम रूप है। चारों वेद दही है, भागवत मक्खन है, जिसको सुखदेव ने मथा था और परीक्षित ने खाया था। मेरे सुख भागवत को जानते थे। भागवत में मेरा अभिष्ट तत्व बताया गया है। मैं और मेरा दास और भागवत ग्रंथ में जो भेद मानता है, उसका विनाश निश्चित है। महाप्रभु ने कहा, जो लोग भागवत की भक्ति के अतिरिक्त अन्य अर्थ कहते हैं और वे अधार्मिक हैं, वे भागवत के संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं। महाप्रभु गुस्से में भरकर यह सब कुछ कहते कहते घर की तरफ दौड़ पड़े। भक्तों ने महाप्रभु को पकड़ लिया और उनसे अन्वय विनय करने लगे। प्रभु तब फिर से कहने लगे, सभी शास्त्र यही गाते हैं कि भागवत ही सर्वश्रेष्ठ चिंत्य विषय है। यह न समझकर कि वे विद्या और तप में डूबे रहते हैं। जिसे लगता है कि वह भागवत को समझता है, वह यह भी कभी नहीं जान सकता कि भागवत का प्रमाण क्या है। जिसकी भागवत के प्रति अचिंत ईश्वर बुद्धि होती है, वही समझ पाता है कि भागवत का अर्थ ही भक्ति का सार है। जो व्यक्ति भागवत को साक्षात ईश्वर ही समझता है, वही भागवत को जान सकता है। केवल भक्ति और प्रेम के द्वारा भागवत का अर्थ समझ सकता है। भागवत का अर्थ समझने के लिए भक्त और भागवत की सेवा करनी पड़ती है। महाप्रभु इस प्रकार के अनेकों तत्वों को बताकर नगर में भ्रमण करके घर को लौट आए।
देवानंद ने दूर से ही ये सब बातें सुनी, परंतु उन्होंने मन में कुछ भी नहीं स्वीकारा। कुछ दिनों के उपरांत महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके पूरी धाम की ओर गमन किया। उस समय देवानंद के मन में निर्वेद का भाव उमड़ा, ऐसे महापुरुष के समीप मैं एक बार भी क्यों नहीं गया। मैं ऐसे महाप्रेमिक पुरुषों को पहचान नहीं पाया। एक दिन कुलिया में श्री बकेश्वर ठाकुर एक भक्त के घर पर आए। वे वहां पर रात के समय में कीर्तन और नृत्य करेंगे, ऐसी घोषणा चारों ओर कर दी गई। शाम होते ही भक्तों ने आना शुरू कर दिया। इस बात को सुनकर देवानंद स्थिर नहीं रह सके। वे भी कीर्तन के स्थल पर उपस्थित हो गए। श्री बकेश्वर की तेजस्वी मूर्ति को देखकर और मधुर संकीर्तन को सुनकर देवानंद अस्तंभित हो गए। वे एक किनारे खड़े होकर देखने लगे। जितनी रात बढ़ने लगी उतनी ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। उस समय एक बेत हाथ में लेकर देवानंद भीड़ को संभालने लगे। बकेश्वर पंडित नाचेन जतोखन बेतेर हस्ते अपने बोलेन ततोखन। बकेश्वर पंडित जितनी देर तक नाचते रहे उतनी देर तक बेत हाथ में लेकर सबको संभालते रहे। देवानंद पंडित नृत्य करते करते बकेश्वर पंडित जब प्रेम से मूर्छित हो गए, तब देवानंद ने सावधानी से उन्हें गोदी में उठा लिया। उन्होंने अपने आंचल से उनको शरीर की मिट्टी को झाड़ दिया और उस मिट्टी को अपने शरीर पर लेप लिया। इस भांति देवानंद पंडित ने उस दिन भक्त सेवा की। कुलियार आइलेन बैकुंठ ईश्वर। कुलिया में बैकुंठ ईश्वर आए। नीलाचल में कुलिया नगर में महाप्रभु के शुभ आगमन से भक्तों में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। भक्तों के आनंद की कोई सीमा न रही हुई। महाप्रभु के श्री चरणों के दर्शन के लिए सभी भक्त आने लगे। पहले जिन लोगों ने महाप्रभु के चरणों में अपराध किया था, वे भी प्रभु के समीप आए और आकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। महाप्रभु सभी को क्षमा करके उन्हें सद उपदेश देने लगे। ऐसे समय में देवानंद पंडित महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने आए। दंडवत करके देवानंद पंडित रोहिना एक भीते महाप्रभु को दंडवत करके देवानंद पंडित संकुचित होकर एक किनारे खड़े रहे। प्रभु ने तब सब उनसे कहना शुरू किया, तुमने जो मेरे प्रिय बकेश्वर की सेवा की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। उसी सेवा के फलस्वरूप तुम मेरे निकट आ गए हो। बकेश्वर कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। जो उनकी सेवा करता है वह कृष्ण कृपा का पात्र होता है। महाप्रभु की इस बात को सुनकर भक्ति से गदगद चित्त से देवानंद कहने लगे कि तुम ईश्वर हो, जीवों का उद्धार करने के लिए नवद्वीप में तुम अवतीर्ण हुए हो। मैं पापी हूँ, दैव दोष से तुम्हारी पद सेवा नहीं की। तुम्हारी अहेतु की कृपा से इतने दिनों तक मैं वंचित रहा। हे सर्वभूत आत्मा अंतर्यामी प्रभु, तुम परम दयालु हो। तुमने दया करके मुझे दर्शन दिया है, तभी मैं तुम्हारे दर्शन कर पाया हूँ। हे करुणामय, मुझे कुछ उपदेश प्रदान करो और कृपा पूर्वक यह भी बतला दो कि मैं भागवत की क्या व्याख्या करूं। देवानंद पंडित की बात सुनकर महाप्रभु कहने लगे, हे ब्राह्मण सुनो, भागवत में यह व्याख्या करो कि भक्ति के बिना अन्य कुछ भी मुंह में नहीं लाओगे। भागवत का आदि मध्य और अंत केवल यही बताता है कि विष्णु की भक्ति नित्य सिद्ध और अक्षय और अव्यय है। जैसे मत्स्य कूर्म आदि अवतार विभिन्न रूप हैं, उन सभी का केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है, उसी तरह से भागवत भी किसी की रचना नहीं है। उनका भी स्वतः ही आविर्भाव और तिरोभाव होता है। भक्ति योग से भागवत व्यास की जीभ पर रहता है। उसकी जो स्फूर्ति हुई वह केवल कृष्ण कृपा से ही हुई। ईश्वर का तत्व जिस प्रकार समझ में नहीं आता, उसी प्रकार सभी शास्त्र भागवत को भी मानते हैं। जो समझता है कि उसे भागवत का ज्ञान है, उसी को भागवत का प्रमाण पता चलता है। स्वयं को अज्ञ जान जो भागवत की शरण लेता है, उसी को भागवत के अर्थ का दर्शन होता है। प्रेम में भागवत की श्री कृष्ण का अंग है,
उसी के गोपनीय कृष्ण लीला वर्णित है। हे विप्र, पहले तुमने श्रीवास के चरणों में जो अपराध किया था उसके लिए उसके चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करो। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों ही समान है। भक्त भागवत की कृपा से ही ग्रंथ भागवत की स्फूर्ति होती है। देवानंद ने उसी समय श्रीवास के चरणों में लोट पोट करके क्षमा याचना की। श्रीवास ने देवानंद पंडित को आलिंगन किया। इससे देवानंद का अपराध दूर हो गया। चारों ओर से भागवत लोग हरि हरि की ध्वनि करने लगे। उसी दिन से देवानंद पंडित श्री महाप्रभु के भक्तों में एक श्रेष्ठ भक्त हो गए। हरे कृष्ण।